हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं दीपक प्रकाश। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि AWPL से पैसा कैसे मिलता है, कैसे AWPL इतना पैसा देता है। ठीक है, बहुत से लोगों का ये डाउट होता है कि जब AWPL के बारे में जानते हैं, लाखों करोड़ों रुपए जब यहाँ से मिलता है, बताया जाता है कि भाई यहाँ से इतना पैसा मिलता है, तो जो एक फ्रेशर होता है उनके मन में अक्सर ये डाउट होता है कि यार वो तो ठीक है, बट AWPL इतना पैसा देता कैसे है। ठीक है, तो आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मैं लॉजिकल रीज़न जो एक्चुअल में है, जिस मेथड पे काम करता है, जिस मेथड से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस मेथड पे, उस कॉन्सेप्ट में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जो फ्रेशर हैं या फिर जो AWPL को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनके लिए मस्ट वॉच वीडियो होने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले, अगर आप ऑनलाइन मनी मेकिंग में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, तो नीचे आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट्स लिंक्स है, जा कर के ज़रूर चेकआउट करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि AWPL क्या है, थोड़ा सा मैं इंट्रो देना चाहता हूँ। AWPL यानी कि SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड एक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। अब डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझना ज़रूरी है। अगर ये समझ गए तो आपका सारा कॉन्सेप्ट, सारा जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, डायरेक्ट सेलिंग, जैसा कि नाम में ही है डायरेक्ट सेलिंग, जो ट्रेडिशनल तरीके से जो अमूमन अभी तक जो किसी भी प्रोडक्ट का जो सेल होता है, जब मूवमेंट होता है, वो किसी भी थर्ड पार्टी के द्वारा होता है। ठीक है, और कोई भी कंपनी जैसे XYZ कोई भी कंपनी है, वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग एजेंसी को हायर करता है, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को हायर करता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से एडवर्टाइजमेंट करवाता है, तब जाकर के वो लोगों तक उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। और साथ ही साथ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म या फिर जो मार्केट का जो रिटेल चेन है, ठीक है, स्टोर का जो चेन बना है, वो कंपनी टू कस्टमर। ठीक है, जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल, अगर कस्टमर हूँ, मुझे अगर कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं कहाँ जाऊँगा? अपने अगल बगल, अपने गांव गली मोहल्ले के किसी रिटेलर शॉप में जाऊँगा, मतलब किसी जनरल शॉप में जाऊँगा, कोई दुकान में जाऊँगा। अब वो दुकान वाला जो सामान लाता है, स्टॉक लाता है, वो कहीं न कहीं होलसेलर के पास से लाता है। ठीक है? अब वो होलसेलर जो है, वो बड़े स्टॉकिस्ट के पास से लाता है। जो स्टॉकिस्ट होता है, जिसके पास बल्क में स्टॉक होता है, वो अपने रीजनल लेवल के या फिर अपने नेशनल लेवल पे जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनसे स्टॉक लेकर के आता है, और वो जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, डायरेक्ट कंपनी से माल उठाते हैं। तो इस तरह से जो कंपनी से कस्टमर तक कोई भी प्रोडक्ट है, XYZ कोई भी प्रोडक्ट है, वो आते आते 4 से 5 स्टेज से होकर के गुजरता है। और इन सब के बीच में कंपनी एडवर्टाइजमेंट में पैसे खर्च करती है, और मार्केटिंग एजेंसी को हायर करती है, उस पे पैसे खर्च करती है। तो ये जितने भी स्टेज हैं, जो भी हैं, मतलब रिटेलर हो गए, होलसेलर हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, एजेंट हो गए, ये हर सब कोई अपना कुछ ना कुछ परसेंटेज अपना प्रॉफिट का लेते हैं। तो इस तरह से, मतलब, और अभी जैसे ऑनलाइन आ गया है, तो ऑनलाइन में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये थर्ड पार्टी काम करता है प्रोडक्ट को कंपनी टू कस्टमर ले जाने का। तो ऐसे में इस तरह से काम होता आ रहा है। बट इसी बीच मार्केट में एक नया कॉन्सेप्ट आया, डायरेक्ट सेलिंग। इसमें कंपनी क्या कहती है कि भाई, मैं अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए कोई मार्केटिंग एजेंसी को हायर नहीं करूँगा, मैं किसी से एडवर्टाइजमेंट नहीं कराऊँगा पैसे दे करके, कोई सेलिब्रिटी को हायर नहीं करूँगा एडवर्टाइजमेंट के लिए, ना ही मैं नॉर्मल जो थर्ड पार्टी है, उनको मैं प्रोडक्ट को मूवमेंट के लिए मैं उनको रखूँगा बीच में। उनका सीधा-सा डायरेक्ट सेलिंग में कॉन्सेप्ट ये है कि कंपनी अपने जो यूज़र हैं, उन्हीं को कहता है कि भाई आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। आप क्योंकि खुद प्रोडक्ट को यूज़ कर चुके हैं, तब आप जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आप अपना रिव्यू देंगे प्रोडक्ट का, तो आपके थ्रू जब प्रोडक्ट आगे रिकमेंड होगा, जब सेल होगा, तो उस पे मैं जो एडवर्टाइज़मेंट का पैसा, जो मार्केटिंग का पैसा, जो होलसेलर, रिटेलर जो बीच में 3 से 4 स्टेजेस में जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता था, वो पैसा मैं हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर को, आप जैसे डिस्ट्रीब्यूटर को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा। तो बस यही पे ये कॉन्सेप्ट है। यानी कि
कंपनी टू कस्टमर, कंपनी और कस्टमर के बीच में कोई मिडिल मैन नहीं है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कोई मार्केटिंग एजेंसी नहीं है, कोई होलसेलर, कोई डिस्ट्रीब्यूटर, कोई एजेंट नहीं है। हम जैसे लोगों के माध्यम से जब प्रोडक्ट बिकता है तो उस पे कंपनी कुछ परसेंटेज अपने को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है? तो यही तरीका है। कंपनी कोई अपने पॉकेट से पैसा नहीं देती है, जब प्रोडक्ट बिकेगा तभी आप यहाँ पे अपने को पैसा मिलता है। तो अगर एज ए डिस्ट्रीब्यूटर मैं जितना ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करूँगा, मैं जितना ज़्यादा कस्टमर का बेस बनाऊँगा, मैं जितना ज़्यादा अपना टीम क्रिएट करूँगा, मुझे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे कमीशन मिलेगा, क्योंकि मेरे थ्रू प्रोडक्ट यहाँ से बिक रहा है। अगर प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो कंपनी मुझे पैसा नहीं देगा। तो सीधा सा फंडा यही है कि यहाँ पे प्रोडक्ट बिकेगा तो पैसा मिलेगा और प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। और जब यहाँ पे जब टीम जुड़ जाता है, जब यहाँ पे टीम जब क्रिएट करने लगते हैं, तब यहाँ पे आपको यहाँ से पैसा मिलता है, जो कि लाखों करोड़ों रुपए में पहुँच जाता है। तो ये है, तो यहाँ पे कोई ये नहीं है कि भई पैसा कैसे मिलता है या फिर कंपनी के पास प पेड़ है क्या जो इतना स लाखों रुपए बाँट रहा है। नहीं, सीधी-सी बात है, प्रोडक्ट बिकेगा तो पैसा मिलेगा, प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। आई होप कि आपको इस वीडियो से क्लैरिटी ज़रूर मिला होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और जाते-जाते नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं, जाकर के ज़रूर चेकआउट करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।